आजादी की अमृत कहानी है। याद करें उस भीम को, संविधान जिसकी निशानी है। मेरा नाम सदानी है, मैं कक्षा 7 की 8 की छात्रा हूँ। माननीय उपस्थिति, अतिथिगण और महोदय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, इस शुभ अवसर पर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए संसद भ्रमण करती हूँ और साथ ही आप सबका इस मंच में शामिल होने पर हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथ ही महोदय प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज इस अवसरित बेला पर आने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है। भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। भारत की धरती को महान आत्माओं की धरती माना जाता है। आज के दिन एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने पूरी उम्र मानव धर्म के लिए समर्पित कर दी, जिनके विचार और साहित्य केवल ज्ञान न होकर उनके कर्मों की देखनी गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब सूरज उठे जय भीम का नारा। आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और देश भर में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। आकाश पाताल का चमकता सितारा था जो अंधेरों से कई बार हारा था। इंसानियत ही था जिसका महजब वो बेसहारों वंचितों का सहारा था। बाबा साहेब आधुनिक भारत की अंतरात्माओं के रक्षक थे। वो न केवल वंचितों, पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों के बलिदान थे, बल्कि देश के किसानों और महिलाओं के लिए भी कारगर बने, जिन्होंने कहा था नारी राष्ट्र की निर्माता है। हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चमकता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की ही गोद में पलता है। माता की प्यार से जो पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाता है। बाबा साहब ने आडंबरों और पाबंदियों पर जोरदार प्रहार किया। समाज में लोग उनके विरुद्ध हुए, मगर उन्होंने ऐसे धर्म की कट्टर निंदा की जिससे मानव में जातिगत भेद किया हो। बाबा साहब मानते थे कि संविधान हृदय की चीज है। जब हृदय से लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का पालन होगा तभी हम सभी अर्थों में संविधान और बचा पाएंगे। आज हमारे गीत